24 के कंपेयर में आसान थे, तो दोनों क्राइटेरिया जो है वो हायर कट ऑफ साइड में जा रहा है। तो कट ऑफ ओवरऑल इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल में लास्ट राउंड तक कितना जा सकता है, मतलब क्या लगता है? अगर पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो पिछली बार तो कुछ सीन नहीं है, ठीक है, तो इसका हम लोग कंपैरिजन अगर किसी से कर सकते हैं तो सो हेलो एवरीवन, आई एम रोशन कुमार, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गोरखपुर। और आज हमारे साथ मेरा भाई भी है, पीयूष भारती, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एमजीएम जमशेदपुर। तो आज हम लोग बात करेंगे नीट 2026 के पेपर के बारे में। तो बताइए कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा? तो ओवरऑल जहाँ तक मैंने किया है, मैंने मतलब फिजिक्स भी सॉल्व करा, केमिस्ट्री भी सॉल्व करा और बायो भी सॉल्व करा, तो एटलीस्ट समझ में आया कि बायो लगभग लगभग इजी साइड पे ही था। थोड़ा लेंदी था, बट एजर्सन रीजन उतना नहीं देखने मिला जितना हम लोगों को 24 और 25 में देखने मिला। 25 में तो बहुत ज्यादा था, लगभग एजर्सन रीजन भर गया था, बट 24 में भी जितना एजर्सन रीजन था उतना 26 के पेपर में नहीं मिला। और दूसरी बात कि बस इसमें एक डिमेरिट था कि इसमें जो हम लोग 15 से 10 करते थे, मतलब जो सेक्शन बी वाला सेक्शन था वो इस बार हट गया। तो बस एक ही डिसएडवांटेज है जहां पे आपको मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि यहाँ कट ऑफ कम जाएगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो नीट 24 और 25 दोनों से बहुत इजी था पेपर। अच्छा, बायो का पेपर वैसा था, और हाँ। केमिस्ट्री का कैसा पेपर था? के, आप तो लास्ट ईयर भी मतलब दिए थे, तो अभी 8 महीना ही हुआ है। मेरा तो 4 साल हो गया, मैं तो काफी हद तक भूल गया हूँ। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि कैसा पेपर था केमिस्ट्री का? तो जो केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री में जहां तक मैंने एनालाइज करा कि उसमें मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा था। इनऑर्गेनिक में देखे तो मतलब बहुत सारे वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पूछे थे, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो था वो थोड़ा सा थोड़ा वो सा था, मतलब लेंदी था थोड़ा थोड़ा। सा लेंथी थोड़ा के जो ये पे था, क्वेश्चन थोड़ा वाइज सा जो मतलब। पेपर था वो हाँ, थोड़ा मतलब वो सा, जो थोड़ा थोड़ा लेंथ। सा सॉल्वेबल ज्यादा था, मतलब हाँ। फार्मूला लग रहा था, फार्मूला बेस्ड था, हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा। थोड़ा लेंथी था, हाँ उतना हम लोग सॉल्व करते ही है, हाँ मॉक टेस्ट में हाँ हम लोग उतना सॉल्व करते हाँ हैं, ठीक हाँ, है। और फिर और क्या बोलते हैं। इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से ही लग रहा था। हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आसान था, ऑर्गेनिक भी आसान था, ऑर्गेनिक हाँ बहुत ऑर्गेनिक आसान भी था। आसान था। ऑर्गेनिक लगभग लगभग मेरे को तो बहुत इजी लगा, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन भी था ऑर्गेनिक थोड़ा। यस। इनऑर्गेनिक भी मैंने देखा एनसीईआरटी से था। तो जहाँ तक बायो आसान था और केमिस्ट्री भी आसान था। हाँ। तो अब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स कैसा था। तो फिजिक्स के बारे में बताइए कि कैसा पेपर था। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 24 से और 25 से और 26 से, ताकि हम लोग कट ऑफ जान सके। हाँ, और अगर बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो पहली बात कि लगभग लगभग सारे फॉर्मूला बेस्ड ही थे, बस एक मेरे को इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दिखा था, ठीक है, तो वो इजिली मतलब मैनेजेबल था, वो अगर ट्रिक से भी हम लोग बनाते तो बन जाता इजिली, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बस यही था। और वैसे मैंने फिजिक्स का पेपर देखा, फिजिक्स तो मेरे से भी सॉल्व हो रहा था, क्योंकि फिजिक्स हाँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। जबकि इसका और 4 साल हो गया है और गाइस। हाँ हाँ, फिर भी और मैं देख रहा था, मेरा फिजिक्स काफी हद तक सॉल्व हो रहा था। मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट एक बारे में बस फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, वो और भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। हाँ, और ज्यादा डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है, कि फिजिक्स मेरा भी स्ट्रांग था और इसका भी स्ट्रांग था, ठीक हाँ है। या इसका ज्यादा स्ट्रांग था। या और केमिस्ट्री इसका ज्यादा स्ट्रांग था। नहीं, तो ऐसा इसीलिए कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा भूल गया था, ठीक है। खासकर इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। तो अच्छा ठीक है, हम लोगों ने ये सब बात कर लिया, ओवरऑल पेपर के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको कट ऑफ कितना, आपके हिसाब से कितना, फिर मैं अपना बताऊंगा। तो आपके हिसाब से कितना लग रहा है कट ऑफ, मतलब कितना के रेंज में जा सकता है ऑल इंडिया का? ऑल इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल में लास्ट राउंड तक कितना जा सकता है, मतलब क्या लगता है आपको? अगर पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो पिछली बार तो कुछ सीन नहीं है, ठीक है, तो इसका हम लोग कंपैरिजन अगर किसी से कर सकते हैं तो वो है 24 का पेपर, ठीक है। क्योंकि 24 का पेपर इतना ही लगभग लगभग आसान था, तो अगर उसका हम लोग कंपैरिजन करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 652 के आसपास था। तो इस बार भी लगभग लगभग 650 प्लस ही जाना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था और मेरे कोचिंग में भी लगभग लगभग सब उतना स्कोर कर रहे हैं, तो यस, तो 650 प्लस मेरे मेरे ओर से। यस। और गाइस मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 25 से तो कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत 25 बहुत ज्यादा टफ दिया था, अनएक्सपेक्टेड तो था। अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन टफेस्ट लीड। हाँ, अब 24 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया आ जाएगा। एक तो पेपर डिफिकल्टी लेवल, और दूसरा कितना बच्चा अटेम्प्ट हुआ है, मतलब अटेम्प्ट किया है पेपर को। तो 24 के हिसाब से 26 में बच्चा बढ़ा है, बच्चा 25 लाख के आसपास है। और पिछले अगर हम लोग बात करें 24 में, तो बच्चे थोड़े कम थे। तो बच्चे के हिसाब से अगर पेपर सेम लेवल का आता तो कट ऑफ ज्यादा जाता, ठीक, पहला। और दूसरा पेपर डिफिकल्टी लेवल, तो पेपर डिफिकल्टी लेवल में जैसे हम लोगों ने बता दिया कि पेपर का जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा इजियर साइड में था ये 26 के पेपर में। तो कट ऑफ दोनों हिसाब से, चाहे वो बच्चों के हिसाब से देखे, चाहे वो पेपर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखे, कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज्यादा जाने का चांसेस है। मतलब ओवरऑल अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो वही 645 +10 +10 साइड ही जाएगा, मतलब 645 के आसपास है, उससे ऊपर ही जाएगा।
मतलब 645 से 655 के बीच में ही जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल इतना ही जाना चाहिए ऑल इंडिया कट ऑफ। हाँ, स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, बट ऑल इंडिया का कट ऑफ इसी आसपास रहने वाला है। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई बात यह है कि अच्छा चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफी बच्चे काफी खुश होंगे, काफी बच्चे हम लोगों को कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे कि भैया इतना ज्यादा कट ऑफ आपने क्यों बता दिया, मतलब आप फेक हो, आपने फालतू बता दिया। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस क्या बोलेंगे तो कि आप गाइस तो देखिए, आपका तो आपने 24 में भी दिया था, आपका 645 आया था, कट ऑफ हाँ, कुछ 2-4 मार्क्स वैसे रह तो गया। लाइक जिनको मेरा कहानी नहीं पता है हाँ, तो मैं हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो जब मेरा क्या बोलते हैं, जब मेरा 645 आ रहा था तो हम लोग बहुत खुश थे कि हमको रिंग्स मिल जाएगा, लाइक इट इज द झारखंड टॉप कॉलेज, ठीक है। तो वो हमको लगा था कि वो मिल जाएगा, बट फिर जब धीरे धीरे पता चला कि स्कैम हो गया एंड समथिंग, जब रिजल्ट आया था तो हाथ कांप रहा था रैंक देख के, ठीक है। तो वो सब चीज थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कट ऑफ ये इसलिए बता रहे हैं ना, देखो मेन पर्पस होता है कट ऑफ बताने का कि अगर आपका 650 से कम है तो थोड़ा तैयारी करो, सिंपल, ठीक है। हाँ, कि आपको लास्ट में जब रिजल्ट आए ना तो आपको ये नहीं लगे कि शायद मेरे को पढ़ लेना चाहिए था। अगर आपका 650 सेफ स्कोर हो जाता है, ठीक है, अगर 655 660 है तो आपका सेफ स्कोर हो जाता है। अगर उसके कम है, जितना कम है उतना इंटेंसिटी से पढ़ना स्टार्ट करो कि हाँ, अगर, अगर आप जनरल हैं तब तो एकदम फोर श्योर कि अगर आपका 640 या उससे नीचे जा रहा है, 640 45 से भी नीचे जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, ताकि लास्ट में वैसा कुछ ना रहे। अभी अभी कुछ दिन चिल्ड मारो, 10-15 दिन चिल्ड मारो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब एकदम रिजल्ट का काउंसलिंग का सेकंड लास्ट राउंड तक वेट करे तो 2-3 महीना निकल जाए आपका, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अभी अपने हिसाब से करो प्रॉपर। ठीक है, धीरे धीरे करके पेस पकड़ो, अभी 10 दिन आराम से चिल्ड मारो, खराब गया अच्छा गया पेपर उसमें कुछ नहीं है, आराम से चिल्ड मारो, टेंशन में होगे, शायद खुश भी होगे बहुत ज्यादा, बट न्यूट्रलाइज रखो खुद को। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर बहुत कम आ रहा है तो भी डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं है, नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल कट ऑफ नहीं पता चला है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी आपको शांत रहना है। ठीक है, जब तक ओवरऑल कट ऑफ नहीं पता चल जाता है। ठीक है, तो अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि कट ऑफ तो चलिए हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया है, बट क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो थोड़ा ज्यादा कम ला रहे हैं या थोड़ा सेफर साइड में है? तब तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो रहा कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आराम से है, एज अ पहुंच गए। जूनियर आप आ रहे हो, या तो हाँ, मेरे कॉलेज में आ रहे हो एम्स गोरखपुर में, या तो एमजीएम जमशेदपुर में जा रहे हो। वेलकम वेलकम टू माय ठीक है, कॉलेज। तो वेलकम टू अवर कॉलेज, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट जिनका थोड़ा कम आया है या जो बाउंड्री लाइन पर फंसे हुए हैं, जो 610 620 630 आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, अगर 610 620 बहुत मतलब इस बार 610 620 ठीक है, थोड़ा सेफ स्कोर नहीं लगता है। और अगर आप सोच रहे हो कि लाइक अगर सेफ ही है, हम लोग झूठ बोले तो कोई बात नहीं, आप लोग वैसे सीरियस मत लो, ठीक है। लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो, और जिनका नहीं आया है ना उतना अच्छा, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी रही होगी, या फिर बहुत कोई का हो सकता है कि मॉक में अच्छा आता हो बट एग्जाम में जाके खराब हो गया हो, तो उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी मिस्टेक ना, यहाँ पे मिस्टेक की जैसा काउंट नहीं होता है, मतलब मिस्टेक ही काउंट होता है। आप अगर घबरा गए एग्जाम में जाके, आप आपका कुछ इमरजेंसी कंडीशन था, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो वो सब एनटीए या फिर कोई भी बंदा नहीं समझता है, ये दुनिया उसी तरह है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा आराम करो, आराम से लगभग 10 दिन 15 दिन आराम से जाओ, कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने जाओ, जो करना है वो करो। बट कभी भी अपने आप को डाउट मत करना सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे, इट इज जस्ट एन एग्जाम। ये लाइफ आपका कोई डिसाइड नहीं कर रहा, हाँ मतलब एक पॉजिटिव साइड में लाइफ डिसाइड करता है, बट ये डिसाइड नहीं करता है कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं, ठीक है। तो बस, और इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आती रहेगी, और आप कॉलेज में जाओगे ना तब भी इस टाइप की चीजें आपके पास आती रहेंगी। एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इसमें काम रहो और अपने दिमाग से काम लो, ठीक है। और अगर उस समय आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा रेस्ट करो और फिर से अपने अपने ही दिमाग से काम लो, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। या तो लास्ट ईयर आपको कैसा लग रहा था? आपका 526 आया था, तो आपको क्या लगा था कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या लगता था? तो नीट 2024 का अगर बात करें ना, तो रिजल्ट से पहले हम बहुत खुश थे, रिजल्ट के बाद डीमोटिवेट हो गए थे बहुत, ठीक है। और 25 में उल्टा हुआ था, रिजल्ट से पहले बहुत दुखी थे और रिजल्ट के बाद बहुत खुश हो गए थे। बट 25 में एक बात था कि रिजल्ट से पहले जो था ना, हम उतने दुखी नहीं थे जितना पिछले बार, मतलब रिजल्ट के बाद दुखी थे। क्योंकि क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि ये सब बस फालतू चीजें हैं, ठीक है, इतना सब दिमाग में अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ नीट अनप्रिडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल है। है, कभी आसान कभी तो टफ, कुछ भी हो सकता ये सब को लेके हम दुखी हो, इट्स नॉट फेयर फॉर मी, ठीक है। ये मेरे लिए मतलब उतना ये नहीं है।
तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि खुश रहो यार, कुछ भी हो रहा है बस बी हैप्पी, बी यू, बी योरसेल्फ, बस। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ में। और देखो यार, अभी एग्जाम हुआ है तो उतना ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने इतना कट ऑफ बोला है तो इतना ही जाएगा, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 10-20 नंबर कम जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग डिप्रेशन में आ जाओ, या ऐसा फिर कुछ नहीं कुछ है। भी हो सकता हो है, सकता है ऐसा कुछ प्रेडिक्ट, ये नहीं है, हम ये लोग बस हम हमारे लोग पॉइंट ऑफ व्यू था। हम लोग भी कोई भगवान नहीं है कि हम लोग भी जो बोल दिए वही जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि 580 560 जाएगा, ऐसा नहीं है। जाएगा तो 620-30 के आसपास ही जाएगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा जाए, इतना हम लोगों ने बोला है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ये भी प्रिपेयर्ड हो हो। सकता है हाँ, कि 650 क्या 660 चला जाए, सिक्स ठीक है, सिक्स भी जा सकता है। हाँ, हाँ, 660 चला हाँ, जाए, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बट हाँ, ठीक है। अगर हम लोग मिनिमम बोले तो 640 से नीचे जाने का हाँ, हाँ, पॉसिबिलिटी हाँ, है नहीं। हाँ, हाँ, अगर कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, हाँ, हाँ, और ऊपर जाए तो हमको नहीं लगता 660 से ऊपर जाएगा, तो 640 टू 660 एक अच्छा रेंज हाँ, हाँ, लगता है या इस पेपर को देखते मुझे हुए। भी मुझे भी। और एक चीज और है कि जो भी बच्चे मतलब अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर रहो, जैसे हम लोगों ने बोला ना कि हम नेगेटिव, मतलब आप नेगेटिव पहले से सोच के रखोगे ना, आपको ओवरऑल पहले से पता रहेगा 610 आया तो नहीं होगा, अगर मेरे मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग कुछ दिन अभी मस्ती वस्ती करो, वो तो हर लोग करेंगे, चाहे अच्छा जाए चाहे खराब जाए, कुछ दिन करो, ब्रेक लो, अच्छा सा ब्रेक लो 10-15 दिन का, कहीं घूम घूम के आओ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 610-20 आ रहा है तो आप लोग पढ़ाई चालू करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मोस्ट चालू इम्पोर्टेंट। करो। ब्रेक मत दो, क्योंकि काफी लोग फिर प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिसका 580-90 आया होगा वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको तो पहले से पता ही नहीं होगा। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ठीक है। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अभी अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो ये है वो स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अभी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, अभी ओवरऑल अभी बस अपना बेस, अपना ओवरऑल सब चीज कंप्लीट करो। जो चैप्टर आपका वीक रह गया था, जैसे बहुत कोई का रे ऑप्टिक्स फिजिक्स में बहुत लास्ट तक नहीं पढ़ पाते बहुत कोई, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। ये नहीं कि बेसिक मैथ उठा के फिर से रगड़ रहे वो सब मत करो, प्लीज मत करो। पिकअप, ऑलवेज पिकअप वीक द वीक वीक वीकेस्ट टॉपिक चैप्टर वीक ऑफ टॉपिक या योर्स। वीक टॉपिक पढ़ो। ऑलवेज स्टार्ट, ईट होता है ना कि ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, ऐसा होता है ना, हाँ, फर्स्ट हाँ, ईट द ईट द ठीक है, फ्रॉग इन तो ठीक है। वीकली हाँ, अंग्रेजी ठीक है या थोड़ा, तो वो सब ठीक है। तो हमेशा जो तुमको बहुत मुश्किल लगता है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट करके खत्म करो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अब तुमको वीक लग रहा है, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किए खत्म किए, जेनेटिक्स स्टार्ट किए खत्म किए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपका उतना नहीं बन रहा हो, बट प्लीज उसका बेस और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे ज्यादा खुश आप हो। चलो That's ओवरऑल हम लोग समरी दे देते हैं, ठीक है। it. सबसे पहले देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले अभी हम लोग ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर रहे थे। 25 का लेवल तो आसपास भी नहीं है, 26 और 24 में हम लोग कंपेयर करेंगे। 24 के कंपेयर में 26 में बच्चा काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। उस समय 23 साढ़े 23 के आसपास था, अभी 25 लाख के आसपास है। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था कि कट ऑफ का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा जाएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो तो आसान आया था एज कम्पेयर टू 24 वाला, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में बात करें, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इन द सेंस ऑफ लेंदी पेपर, जो पेपर क्वेश्चन जो सॉल्व करने का था वो थोड़ा सा टफ था। तो दो फॉर्मूलाज हाँ, इक्वेशन से हाँ, लग हाँ, रहे हाँ, थे वो देख। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा टफर साइड था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इजी था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, या फिर डायरेक्टली अगर आपका रटा हुआ है तो वो बन जाएगा। तो ओवरऑल पेपर अगर हम लोग बात करें तो 24 के कंपेयर में आसान थे, तो दोनों क्राइटेरिया जो है वो हाइयर कट ऑफ साइड में जा रहा है। तो कट ऑफ ओवरऑल 640 से 650-55 तक जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 10 हो सकता है, वो बात अलग है, ठीक। और अगर हम लोग बात करें कि अभी क्या करना चाहिए, तो अभी कुछ दिन चिल मारो, और ओवरऑल जो है अभी आप थोड़ा दिन ब्रेक लो। उसके बाद अगर अच्छा आ रहा है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे जूनियर बन के आ रहे हो। और अगर थोड़ा सा भी खराब गया तो धीरे धीरे करके 10 दिन के बाद फिर थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू करो, वीक टॉपिक से शुरू करना, वीक चैप्टर से, और फिर धीरे 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 करके जब वीक वाला स्ट्रांग हो जाएगा, जो स्ट्रांग है वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो बस इतना ही है, अभी ज्यादा हम लोग नहीं बात करें तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। एंड ऑलवेज बी योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या